बातों को ले चलेंगे। ठीक है, हाँ शिवम, बिल्कुल मॉर्निंग बेटा। तो जो 12 के बच्चे हैं वो अपने हिसाब से अपना अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनको कितने परसेंट 12 में मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या तरीका अपनाया गया है, कैसे कैसे अपनाया गया है। तो जो आपका 10th है वो, 11th है वो, और 12 है वो, ठीक, इन दोनों तीनों के बेसिस पे जो है आपके सारे परसेंटेज क्रिएट किए गए हैं। 10th में आपको जितना नंबर मिला है उसका 30%, ठीक है। 11th में जितना नंबर मिला है उसका 30%, और 12 में जितना मिला है उसका 40%, है ना, समझ गए होंगे। 30, 30 और 40, क्लियर। अब ये क्या है परसेंटेज, ये कैसे बनाया जा रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। आप आराम से कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने घर पे, ठीक है, कि आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अगर मान लो आपको 10th में अगर मान लो आपके 80 नंबर थे, ठीक, 10th में मान ली एक सब्जेक्ट का मैं लेके चल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट का मैं निकाल रहा हूँ, आप उसके बाद सारे सब्जेक्ट के हिसाब से निकाल लीजिएगा। ठीक है, मान लिया कि 10th में आपके एक सब्जेक्ट में कोई, मान लिया मैथ ले लिया या फिर हिंदी ले ली, हिंदी ले लेते हैं क्योंकि सबका कॉमन रहता है ना। हिंदी, हिंदी में मान लो तुम्हारे कितने थे, 80 नंबर थे, ठीक, एक वो मान के चल रहा हूँ। तो 80 का 30%, ठीक है, 80 का 30% यहां से ले लिया जाएगा। परसेंट मतलब कितना, बटे 100, तो 8 त्रिक 24, ठीक है, 24 नंबर तुम्हारे यहां से आ गए। ठीक, अभी आगे देखो। अब 11th में तो भाई अपनी तरफ से देना ही था, स्कूल वाले तो 80 के नीचे देने का कोई चांस ही नहीं बनता है, वो भी हिंदी में। हिंदी में तो 90 नंबर मिले होंगे, मैं उसको एक कोई ऐसे मान ले रहा हूँ, उसको भी चलो उसको 90 मान ही लेता हूँ, ठीक है, 90 लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 80 मान लेता हूँ, ठीक है, 80 मान लेता हूँ। तो 80 का फिर से कितना परसेंट हो जाएगा, 30%, तो 80 का फिर से 30% निकाल लो, ठीक, फिर से 8 त्रिक 24, ठीक। आपके मान लो 12 में जो आपने प्री बोर्ड दिया है, आपने जो 12 में प्री बोर्ड दिया है, तो प्री बोर्ड में आपके नंबर कुछ भी आए हों उससे नहीं, मान लो स्कूल वालों ने जो है आपको 80 नंबर दे ही दिए हैं। एक फैक्ट मान के चल रहा हूँ, 80 नहीं, अब 70 पकड़ लेता हूँ, बहुत देर से 80 पकड़ रहा हूँ, 70 पकड़ लिया, ठीक है, 70 पकड़ लिया। अब आपको मान लो 70 नंबर मिले थे वहां पे, ठीक, प्री बोर्ड में आपको मान लिया कि 70 नंबर मिला है, ठीक, हाँ बेटा मॉर्निंग। 70 नंबर आपको प्री बोर्ड में अगर मिला है तो उसका 40% निकाल लो, 40%, ठीक, 7 चौके 28, तो आपके नंबर कितने आ जाएंगे इसमें, 24, 24 और 28, ठीक। तो 4 4 8 8 8 16, और 2 2 4 2 6 1 7, आपके 76% नंबर, मतलब आपके हिंदी में तब बनेंगे 76 नंबर। अंदाजा लगा सकते हैं, नंबर बहुत भयंकर नंबर नहीं जाने वाला है। इसका मतलब जो लग रहा था कि नंबर सबके 80%, 95%, 90% ऐसा जाने वाला है, तो बिल्कुल भूल जाइए कि 95% और 80 90, मतलब 90% तो अब मुश्किल हो जाएगा। 90% लाना अब उन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा जिनके हाई स्कूल में 90% और 11th में 90% नहीं भेजे गए हैं, ठीक है। 90% आपके आने बहुत रेयर हो गए हैं। अब आप इस मैटर को समझिए कि कैसे आपको एक मतलब आइडिया मैं दे दूं, आप अपने हिसाब से काउंट कर लीजिएगा, आपके हिसाब से आपका नंबर कितना बन रहा है, ठीक। जैसे जो बच्चे अभी इस साल प्रमोट हो चुके हैं 12 में, अब उन्हें मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि उनको कितने परसेंट नंबर उनके आने वाले हैं, या उनको कितना नंबर मिल सकता है, उनकी कितनी उम्मीद है, ठीक। तो मैं एक जनरल बच्चे को लेके, ये तो मैं एक ठीक ठाक अच्छे कंडीशन वाले बच्चे की बात कर रहा था, जो एक अच्छा बच्चा होगा, पढ़ने में ढेर सारे उसके नंबर आए होंगे शुरुआत से अब तक, उसके बारे में बात कर रहा था। अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात करता हूँ, जैसे मेरे यहाँ के जो शिखर मिखर थे और एक दो और बच्चे थे, उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो आइए उनके बारे में देखते हैं कि उनके नंबर कितने आ सकते हैं, एक आइडिया लगाया जाए, ठीक है। रजनी, नहीं बेटा 98% तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। फिजिक्स में मत टेंशन लो, फिजिक्स में ना आपके ये समझ लो 30 उधर गए हैं, और जो है 40 इधर, 70 के ऊपर तो सभी हैं, 70 के ऊपर सभी हैं, इसका टेंशन मत लेना।
अब 90 हो कि नहीं हो ये नहीं बता सकता, लेकिन 70 के ऊपर सब हैं, एक तरफ से 70 के ऊपर है। ठीक, अच्छा अब आ जाओ, अब एक जनरल बच्चे का लेता हूँ। जनरल मतलब जो नॉर्मली मान लो कि ऐसा पढ़ता है, पढ़ता लिखता है ठीक ठाक, बहुत बुरा नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। उस बच्चे के चलिए नंबर काउंट कर लेते हैं, कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक, अब ले लिया, जैसे मान लो सपना के 76% मेरे ख्याल से थे, है ना, 76 या 78 ऐसे ही कुछ रहे होंगे। तो मान लिया 76% आपके हाई स्कूल में थे, तो 76% का 30%, तो 76 का 30%, ठीक है, 76 का 30%। अब आपको मान लो कि 11th में आपके नंबर चढ़ा दिए गए अच्छे खासे, मान लो 85-86% ऐसे चढ़ा दिया गया, या 84% चढ़ा दिया गया, 84% आपके मान लिया कि जो है चढ़ा दिए गए 11th में, ठीक है, क्योंकि वो तो स्कूल वालों के अपने हाथ में है, तो स्कूल वाले 80% के नीचे तो उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को नहीं चढ़ाए होंगे, अब बाकी ऊपर वाला जाने। तो 84 का कितना 30% फिर से आपको लेना होगा, ठीक। और उसके बाद आपका बचता है 12 में आपके मान लिया कि 80% या एक सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट ले रहा हूँ कि आपके मान लो आ गए हैं 72-73 नंबर ऐसे कुछ, ठीक है, 72 नंबर का मैं फिर से 40% निकाल लेता हूँ। ठीक, अब आ जाइए काउंट कर लेते हैं कितने नंबर आपके बन रहे होंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 6 त्रिक 18 और 3 सते 21 से 22, ठीक है, बटे 100 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, ये 4 तिये 12 और 3 अठे 24 से 25, एक 0 के साथ में 100, और यहाँ पे आ जाओ, फिर 2 चौक 4 दूना 8 और 4 सते 28, ठीक है, बटे 100। तो आप सबको ऐड कर लें, तो 0 पीछे वाला तो 0 ही होने वाला है, 8 2 10, 10 8 18, ठीक, और 8 5 13, 13 2 15 और एक उधर से 16 और 2 2 4 2 6 1 7, ठीक, और बटे में कर लें आप कितना 100, क्योंकि हर बराबर है, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा 76.8। ये मान के चलो कि 70% के ऊपर नंबर आने वाले हैं आपके, ठीक, 70% के ऊपर सबके नंबर आने वाले हैं, ठीक है, 76.8। तो ये मान के चलो कि 75 76 77 78 80 इसी के आसपास में, या फिर ये कह सकता हूँ कि 85 मैक्सिमम, 85-85 के ऊपर जाने वाला बहुत मुश्किल है, क्योंकि 90% अगर मान लो नंबर चढ़ा के भेजे भी गए होंगे तो आप 85 के ऊपर जाएंगे। अगर आपके नंबर 90% स्कूल से चढ़ा के भेजा गया होगा 11 12 दोनों का मिला करके, तो आपके नंबर उतने आ जाएंगे, ठीक है। बाकी तो मान के चलो कि, लेकिन हाँ एक क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ कि 70 के ऊपर लगभग सभी बच्चे जाने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का परसेंटेज जो है वो 70 के ऊपर रहने वाला है और 90 के नीचे। तो मैं अगर कहूँ कि मान के चलो अपने स्कूल की बात है, तो अपने स्कूल में मैं भी ये कह सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 70% के ऊपर हैं और 90% के नीचे हैं, ठीक है, और उसमें भी ज्यादा संख्या जो है 80% भी क्रॉस रहेगी, 80% के नीचे मुश्किल है। एक एवरेज मैं लगा रहा था कि एक एवरेज काउंटिंग अगर जिस हिसाब से वो लोग काउंट करने वाले हैं उस हिसाब से अगर काउंटिंग की जाए तो आपके नंबर इतने बन रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका सिस्टम है जिसके आधार पे जो है चीजें मतलब सीबीएसई और यूपी बोर्ड ने ये चीजें, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि जो है आप कैसे नंबर देने वाले हो, किस तरह से आप नंबर दोगे। हाँ प्रणाम भैया। तो सीबीएसई ने भी और यूपी बोर्ड ने भी अपना ये फार्मूला जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल भी मिल गया है। मतलब ये मान के चलिए 8 से 10 दिन, क्योंकि कैलकुलेशन तो सब कंप्यूटर से करनी है, कोई चीज का वो नहीं है, सब नंबर चढ़े चढ़ाए हैं, सबके परसेंटेज एक तरफ से निकाल करके सीधा वो डायरेक्ट आपके नंबर चढ़ा के आपको दे देंगे। तो 10 से 15 दिन, मॉर्निंग 15 दिन मान के चलिए, मैं भी मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, वैसे 10 दिन लगने चाहिए, मान के चलो 25 जून 20 से 20 तो आ ही गया है, 25 जून से 28 या 29 जून तक आपके जो है रिजल्ट आ जाएंगे। आज कितना हो गया है, शायद 16 17 हो गया है या 18 हो गया है, जो भी हो गया इस तरह